Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। हो गया बेटा। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग लगाएं और इसके बाद मैं आप लोगों को यदि लगा लेते हैं तो ठीक नहीं, सोल्यूशन मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक है ना। है तो ये माइनस में हो जाएगा। वस्तु कितने पर रखी गई है? 8 सेंटीमीटर। यू का मान है 8 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में। और कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। बैठ जाइए। तो प्रतिबिंब को हम बोलते हैं भी। इसकी बात पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। कैसे लगेगा उसको देख लीजिए, बहुत ही आसान है। करना क्या है कि हम जानते हैं कि 1/f = 1/v और प्लस 1/u होता है। ध्यान से देखिएगा, हमको v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये u इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, अर्थात 1/v = 1/f माइनस 1/, में क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। हम वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। देखिए 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 16 है। तो 1/, में माइनस 16 हो जाएगा और ये माइनस चिन्ह लगा है 1/u। u की वैल्यू कितनी है? -8। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। और 8 और 16 का एलसीएम, 8 और 16 का एलसीएम क्या होता है बेटा? 1/v = 8 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 16 हो जाएगा। और 16 एकम 16, एक बार, और 1 एकम 1, ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 8 × 16 और 2 एकम 2। सिंपल सा हो गया। 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1 चला जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात 1/v = 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v = 16 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब। कोई प्रॉब्लम? अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। हो गया बेटा। जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, अर्थात u = हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो इसकी चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस में, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसका प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है? 60 सेंटीमीटर। 60 है ना, 60, तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ये भी हो जाएगा माइनस में। अब पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि उसका फोकस बताओ। तो फोकस को हम बोलते हैं f पूछ रहा है कि f बताओ कि f क्या होगा। तो फार्मूला आप लोगों को पता है। फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v प्लस 1/u। सेम फार्मूला, सेम क्वेश्चन है ये। 1/v, v की वैल्यू कितनी दिया है? -60। यहाँ हो जाएगा माइनस में 60 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर प्लस 1/u, u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -20 हो जाएगा। सेम कहानी 1/f = इन दोनों में माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया। 60 और 20 का एलसीएम, 60 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। हमने 60 लिख दिया यहाँ पर और 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 1 का 1 ही रहेगा। और प्लस 20 क्या है? 60 और 3 1 का 3। ये हो गया बेटा कितना? 3 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
अर्थात 1/f इज इक्वल टू 4/60 हो जाएगा माइनस के साथ, और ये कट करेंगे इसको तो 4 एकम 4 और ये 15 बार में कट जाएगा, 15 चौको 60, 15 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, f इज इक्वल टू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी जो फोकस होगी वो 15 सेंटीमीटर दूर पर होगी। माइनस चिन्ह यह बताता है यह एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, उत्तर क्या आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 सेंटीमीटर।